Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. के बीच में यहाँ पे मेरा एडिटिंग करने के बाद जो अपलोड वगैरह होता है ना वो देती हूँ, क्योंकि ऊपर में हमारे इंटरनेट देवता जिनके बिना तो जिंदगी नहीं चलती है ना, आप सबकी हमारी। तेरा कॉकरोच दोस्त किधर है रे? हाँ, तेरे लिए जो कॉकरोच जैसा लिखता है इंक में डूब के, तो ये कहाँ खरीदा था मुझे भी याद नहीं है। आज देखा इधर पड़ा हुआ था, मैं कल रात को रख दिया था, मैं मेरा अच्छी तरह से रखूँगी ये कॉकरोच, उसके बाद मक्खी मारने के लिए। लेकिन आज तक कि कोई मरा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये अच्छा है ऐसे ऐसे करके। और काम पे आएगा क्या ये? आप लोगों को घर पे है तो बताना जरूर कुछ और काम पे। मेरा तो ये दूसरा कॉकरोच वॉकरोच के मारने के लिए नहीं आ रहा है। और स्वीटी पढ़ाई कर रही है। स्वीटी के यहाँ पे भी 2 प्लांट है, एक स्नेक प्लांट, बहुत ऑक्सीजन देता है। चलो इस एंगल से स्वीटी का रूम इस तरह से दिखता है, मस्त लग रहा है। वीडियो रिलीज हो गया, पत्ताड़ी गुटाओ भाई। आधे ये बीचों बीच पड़ा हुआ है काम। तो देखो एक ढेर काम है, रहने दो वो ढेर काम को। इधर चिल मारता है ना तो जिंदगी बढ़ रहेगा। ये वाला फूल कल लाई थे ना, मस्त है, यहाँ पे दे दिया एक, और एक यहाँ पे इस तरह से अच्छा लग रहा है। देखो रियल फ्लावर नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है ना आर्टिफिशियल, जो हम लोग प्लास्टिक के यूज करते हैं, कितना सुंदर लगता है, लेकिन रियल है। ओहो, गार्डन पे किसी का ऐसा खिलेगा ना तो मस्त दिखेगा। 3:30-4 बज रहा होगा। और ये इस तरह से किधर मुँह किधर है, क्या कर रही है सो के? तुझे बोला है ना बुक खोल के मत रखो, उब जाएगा सब। देखो इसका ये हैबिट में मैं नहीं चेंज कर पा रही। सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन ये कब चेंज होगा स्वीटी? बुक्स खोल के सब वो वर्ड्स उड़ जाएगा। नहीं, ये कहावत है। अब मैंने मस्त फेस पैक लगाया। फेस पैक लगा के टाइम पास कैसे करूँ? हेलो टू ये बबल का एक पूरा रखा है। उस दिन क्या लेके आई थी? हाँ, वो जो कल कप लाई थी ना, वो कप के साथ ये था। छोड़ो ना, किसके साथ था वो, मारो गोली। मिल गया ये पेट्रोल का, मैंने रखा है, आधा पूरा है आधा रखा है। अभी चलेगा 1 हफ्ता आराम से, स्ट्रेस सब उड़ जाएगा एक एक करके। का भूला हुआ शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही सुबह का बचा हुआ पराठा अगर शाम को खाए तो उसे पराठा नहीं कहते। हाँ, सुबह का पराठा खा लिया इसीलिए बोल रही है। अरे बासी पराठा मस्त लगता है। बच्चा है वही। इसको तो भी इसका जैसा लग रहा है, हैरी पॉटर जैसा लग रहा है। चश्मा पहने। आज स्वीटी लंच में पराठा खाई है ना, मुझे बोला पराठा खाने में। राइस नहीं, आज राइस साफ कर दिया। मेरा वाला भी साफ कर दिया, मेरा वाला हिस्सा। मैंने 2 बचा के रखा था, सुबह 7 के लिए बनाया था, 2 बचा के रखा था। ये चाय के साथ खाने वाला पराठा खाया ना ऑलरेडी। हाँ, तुमने खाया ना ऑलरेडी। तो स्वीटी बोले अरे है ना, दोपहर में लंच में खाता। आज मस्त पराठा खाएंगे दोपहर में लंच। और उसके बाद अभी करेंगे रात में लंच। उस टाइम में हुआ था दोपहर में लंच, अभी होगा रात में लंच। रात में डिनर होता है। We can take it slow, make sure we do this right. यहाँ पे जीरा दे के तेंदुली को, मतलब किंदुरी को अच्छी तरह से एकदम फ्राई कर लिया, टेस्ट आता है। अभी इसमें चॉप्ड अनियन, और इसको देके भी थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरह से जब एकदम फ्राई करना है, कैप्सिकम, स्वीटी हाथ दिखा रही है, फिर वाला थोड़ा फ्राई वाला, थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी मिर्ची, टोमेटो, पंजाबी गरम मसाला, तो हॉट एंड स्वीट, थोड़ा सा केचप, यम्मी, थोड़ा सा चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, हाँ नहीं ज़्यादा नहीं दूंगी, डाइल्यूट किया हुआ है। पानी दिया। और ये थोड़ा सा फ्राई करो, हल्का सा शुगर, थोड़ा सा खट्टा, और ये बैलेंस करने के लिए, तीखा बैलेंस करने के लिए सॉल्ट लास्ट में देना है। हाँ, जोर से यम्मी कर रहे हैं जो पीछे।
ऐसे तो रोटी के साथ खा लूंगी। बस ऐसे फ्राई करके टेस्ट हिसाब से उतार लेना है। क्या मस्त टेस्टी बना है, बन गया। बच्चों खाएंगे नहीं, चाट के खाएंगे। बहुत टेस्टी दिख रहा है। हाँ वो तो दिखेगा, बोला ना बच्चे खाएंगे नहीं, चाट के खाएंगे। ये बना के दिखा। बोलेगा नहीं सब्जी नहीं खाऊंगा। वैसे स्वीटी नहीं करती है, स्वीटी खाती है। तुम बोलोगे मैं नहीं खाएगा। मैं ही करती हूँ। मेरे घर पे ना सब्जी मुझे इसीलिए अच्छा वाला सब्जी बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना तो खुद ही को है ना। खा ले सिर्फ यही खा ले, सिर्फ यही खा ले, और क्या जरूरत है? खुशबू अच्छा है, मस्त है। थोड़ा सा कुछ डाल सकते। धनिया पत्ता डाल सकते हो, लेकिन धनिया पत्ता बाबा जब महंगा है ना। और नहीं और एक चीज, सब जगह पे क्या धनिया पत्ता महंगा इसके है? अंदर और एक चीज डाल सकते हैं। चिकन बोल रहे, नहीं, स्क्वायर पनीर सफेद ले है। छोड़, पनीर नहीं डाल। ठीक ऐसा बोलती है, चलेगा, पड़ेगा। चलेगा। बोल दिया तब एक बार मुंह से निकल गई। एक बहुत बड़ी चीज शेयर करूंगा। दोपहर में मैंने देखा कितना बजे, 3 साढ़े 3 बज रहा था। 2:30 बजे। 2:30 बजे शांतनु लंच करके। मैं नॉर्मली दोपहर में फोन नहीं करती हूँ, क्योंकि शांतनु उस टाइम पे 10-15 मिनट का 15-20 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तो मैं फोन नहीं करता। लेकिन आज हड़बड़ करके मैंने फोन किया। मेरे यहाँ पे एक मैसेज आया, व्हाट्सएप आया। पहले तो मुझे फोन करके बोला अरे तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, वहाँ का जैसा काट के चला जाएगा, क्योंकि मैसेज आया। नहीं, एक चीज बताऊं, शांतनु को मैं दिवाली के पहले से बोली, शांतनु इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमने पेमेंट किया। क्योंकि होता है ना दिवाली के टाइम इतने सारे बिल पेमेंट होता है, भूल जाता है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन पे होता है अभी। और मेरे वो घर पे एक बार शांतनु ने ऐसा किया था। हाँ, क्योंकि एक बार हुआ था, भूल गए थे वो काम के चक्कर में भूल गए। वो लॉकडाउन के बाद हम लोग को वो आदत भी होगा ना, बहुत सारे सब चीज ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पे आके तो और ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कार वालों को, इसको सबको ऑनलाइन पहले पेमेंट। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं खुद पेमेंट करने, मैं चेक ड्रॉप करने जाती थी। तो इसके ये 2 साल में तो सब कुछ ऑनलाइन। तो एक बार हुआ था, पिछले साल ही हुआ था। अरे वो घर पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी काटने आ गए थे, तो थैंक गॉड जो सिक्योरिटी भैया, नाइट भैया आके बोले मैडम साहब ने पेमेंट नहीं किया क्या? मैं बोला पता नहीं, मुझे तो बोला, मैंने बोल दिया था पेमेंट करना है। वो अपने ऑफिस के चक्कर में भूल गए। और वो 1 मंथ का अगर आपका ड्यू होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कट देते हैं, टाटा पावर का है। तो यहाँ पे भी मुझे लगा ऐसा हो गया क्या, मतलब मैसेज भी आया। हुआ है ड्यू, हाँ ड्यू हुआ है, लेकिन मैसेज आया है, डियर कंज्यूमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM। मेरा दिमाग में मैंने देखा नहीं कौन सा नंबर से मैसेज आया, क्या आया। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वॉज नॉट अपडेटेड, वॉज नॉट अपडेट प्लीज इमीडिएटली। एक तो लैंग्वेज पढ़ लो, वॉज नॉट अपडेट नहीं होगा, वॉज नॉट अपडेटेड। हाँ वही मेरा मुंह से वही निकल रहा है। कोई अगर कंपनी भेज रहा है तो उसका ऐसा ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विथ आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, एक नंबर दिया है थैंक यू बोल के। और वह ऊपर में भी लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट, वो थोड़ा छोटा बहुत छोटा करके लिखा है। और मुझे सबसे ज्यादा डर लग गया था आज 9:30 बजे का कट देगा, तो हो गया मेरा। पहले तो ये मैसेज देख के मुझे थोड़ा सा डाउट आया, ऑफिस आवर्स में आएगा। हाँ ऑफिस आवर्स में आया था। बिल 1-2 दिन ड्यू हुआ है तो पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं ये नंबर में मैं कॉल करूंगा। तो पहले मैं पेमेंट कर दिया, पेमेंट करके फिर से मैं मेरा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में जाके चेक किया तो फिर बोला कि नो पेमेंट इज ड्यू, मतलब हो गया वो अपडेट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये नंबर मैंने कॉल किया। पहले तो कॉल किया, जब भी कॉल किया बेंगली में आया আপনি যে নম্বরটি ডায়াল করছেন সেটি এখন সেটি আপাতত ব্যস্ত, नंबर बिजी है। उसी में मेरा खड़क गया कि अगर ये टाटा पावर को होगा तो ये जो ऑफिसर का इसका मोबाइल नंबर वेस्ट बंगाल रीजन का है, चलो हो भी सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला देखिए ये टाटा पावर वाले हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मैसेज आया कि आपका ये, तो मैंने पेमेंट कर दिया है तो आप एक बार चेक करके बताइए। तो उसने बोला कि आपको क्या मैसेज मिला है, आप ज़रा रीड करके बताएंगे, ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर मैंने उसको रीड किया, क्योंकि मैं जो मैसेज मेरे मोबाइल पे आया था मैसेज, ज़्यादातर मेरा सब कुछ ही
पेमेंट वगैरह का जैसा है मेरे मोबाइल पे आता है। टाटा पावर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मेरा मोबाइल नंबर है। अभी डाउट लगा कि वो मैसेज उसका मोबाइल में क्यों है, क्यों टाटा पावर भेजेगा। बाद में डाउट हुआ, मैंने उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने बोला कि अरे आपने पेमेंट क्यों किया, आपको पहले फोन करना चाहिए, आपको वो मैसेज में लिखा ना कि इमीडिएटली कॉल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। मैंने बोला कि ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मैंने पहले पेमेंट कर दिया क्योंकि मेरा पेमेंट ड्यू भी था, पेमेंट कर दिया, उसके बाद मैं आपको फोन कर रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो बोला नहीं अभी दिक्कत नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर मैंने उसको बोला नहीं ये तो अपडेट हो गया क्योंकि मैंने अकाउंट में जाके देखा तो वो दिखा रहा है कि नो ड्यूज आर देयर। तो बोला नहीं ये दिखा रहा है क्योंकि लेकिन अभी नेटवर्क में अभी इशू है तो अभी वो अपडेट नहीं होगा सिस्टम में, तो आपको जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। तभी मेरा दिमाग खटक गया, मुझे जाके अपडेट करना पड़ेगा टाटा पावर के वेबसाइट में। तब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है बोलिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने तब बोला ठीक है अब आपका फोन में पहले ऐप स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर में जाके बिल अपडेट या ऐसा कुछ वर्डिंग्स बोला, मैं अभी भूल गया, क्विक बिल्स अपडेट। मैंने बोला ठीक है किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ओनली मैं सुन रहा था। तो वो टाइप करने के बाद ऐप खोला ही नहीं, मैं बुढ़वा भूखा है। जब भी वो बोला कि आपको ऐप से इंस्टॉल करना पड़ेगा तब भी मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। क्योंकि वो उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ये टाइप करने के बाद क्या क्या ऐप आ रहा है, मुझे अब चुना लगा रहा है। तुरंत उसने फ़ोन ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो फिर से तुमने कॉल किया? कॉल किया फिर वो और उठाया नहीं नंबर। फिर मैंने मैत्री को बोला कि देखो जो वो SMS आया है, SMS के ऊपर अगर कोई कंपनी से SMS आता है तो वहाँ पे वो कंपनी का वो कोड नंबर आता है, जैसे टाटा पावर TPR दे के आएगा मैसेज, तो वहाँ पे कुछ उस टाइप का था ही नहीं, ओनली एक मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर। अचानक से कुछ आता है ना, अब उतना ध्यान नहीं देता, उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कहाँ से आया क्या आया, और पूरा एकदम फॉर्मेट जैसा लगा था। और इसमें क्या हो गया था, मतलब बाई चांस के दोनों मतलब मैच हो गया था। शांतनु के ऊपर लिटरली मैं भड़क गई, तुमने नहीं तो मैं तो पेमेंट नहीं किया। बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें क्या होता है वो ऐप इंस्टॉल करवा के आपका फोन का सारा सीक्रेट डेटा सब कुछ ले लेगा, जो आपका ट्रांजैक्शन डिटेल्स है उसमें आपका अगर कार्ड से क्लियर होगा तो आपका कार्ड नंबर, CVV नंबर सब कुछ दिलवाएगा, सब कुछ ऑलरेडी। तो बेसिकली मतलब हम जैसे लोगों को तो वो फ्रॉड नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इमीडिएटली आके उन लोग कर देंगे। उसके बाद मैं भी हड़बड़ हो गई थी, मैं उस टाइम पे एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करते करते ये मैसेज मैं चेक कर रही थी। उसके बाद मैं जाके मेरा ईमेल में चेक किया कि कोई डिस्कनेक्शन नोटिस आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली उन लोग वो लास्ट टाइम एक डिस्कनेक्शन नोटिस देते हैं, डिस्कनेक्शन नोटिस कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये एक तो मैसेज इटसेल्फ इज अ फ्रॉड, मतलब इस टाइप का मैसेज नहीं आएगा। देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2 मिनट के लिए अगर मतलब जो मैसेज आया है वो अगर 2 मिनट में फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है कि योर बिल हैज नॉट बीन पेड, ऐसा नहीं बोला है, बोला योर लास्ट मंथ बिल वाज नॉट अपडेट। एक तो वहाँ पे तो इंग्लिश का ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हैज नॉट बीन अपडेटेड होगा। बाद में वो बैकग्राउंड में मैंने सुना कि वो एक टोटल वो रैकेट वाला पीछे भी सब चल रहा था, बैकग्राउंड का आवाज मुझे सुनाई दिया कि वो बैकग्राउंड में और भी वो दूसरा किसी को समझा रहा था वो अपडेट करने के लिए। तब मुझे समझ में आ गया कि हड़बड़े डर से पैनिक होकर करेगा। हमेशा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है डायरेक्ट कंपनी का वेबसाइट में जाके डायरेक्ट उनका जो टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर वहीं पे जाके पूछना चाहिए, कोई एरा नंबर पे कुछ नहीं करना चाहिए। गूगल से सर्च कर रही थी, ये बहुत बड़ी स्कैम चल रहा है। पहले तुमको पूछा ना जो तुमने पेमेंट क्यों किया, किसी को ऐसा फ्रॉड किया गया, पेमेंट का एक लिंक भेजेगा, वो लिंक से आप पेमेंट करो, मतलब वो तो गया आगे तक। कोई भी लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए अनटिल यू नो द सोर्स ऑफ द लिंक। प्लीज बी केयरफुल, कुछ भी करने से पहले भाई हड़बड़ी में पैनिक तो पहले मत होना मेरे जैसा। स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के टाइम में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, उसके बाद मैं खुद ही बुड़बक रही हूँ, मतलब ऊपर में तो टाटा पावर एटलीस्ट लिखना चाहिए। मतलब उस टाइम पे देखो आप ध्यान उतना नहीं होता, और वो भी इतना छोटा छोटा वाटर मार्क जैसा लिखा हुआ है, वो थोड़ी उतना ध्यान। बाद में मैं खुद ही ध्यान दे, मैं बोली ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट, मैं बोली ये कौन सा नाम से कौन सा कंपनी है। स्पेशली जो बुजुर्ग है जो थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते, फटाफट बिल पेमेंट करते हैं, तो ध्यान दे के करना, क्योंकि ऐसा फ्रॉड हो रहा है बहुत सारे जगह पे। इवन अगर आप
ऑफलाइन भी पेमेंट करते हो फिर भी उन लोग आपसे डेटा ले लेते हैं पूछ के। हाँ। आपका वो बैंकिंग डेटा ले लेते हैं उन लोग। इसीलिए बी केयरफुल, क्योंकि आज थोड़ा कोई भी डेटा किसी को नहीं देना है, कोई भी डेटा किसी को नहीं देना है, क्योंकि मैं खुद ही डर गई थी। मतलब इवन अगर वो बैंक वाले भी चाहे, नॉर्मली नहीं चाहते, नॉर्मली नहीं कहते हैं, नहीं चाहते भी नहीं है। इंटरनेट का जमाना बहुत इजी, जितना फास्ट है उतना ही धोखा खाने के लिए भाई एकदम चुटकी में धोखा बन जाओगे एकदम। पापा इधर अपना काम कर रहे हैं, मम्मी इधर रोटी बना रही है, पराठा बना रही। और सेम कैटेगरी, रोटी पराठा सेम कैटेगरी आटे से बनता है तो इज इक्वल टू रोटी। एक ही जैसा होता है, हाँ खाने में एक ही जैसा होता है। ये डिफरेंस होता है। फिर तो ब्रेड और रोटी तो सेम हुआ। कैसे हुआ? टेस्ट अलग है, टेस्ट अलग है, बनाने के तरीके। हाँ नान भी सेम हुआ। हाँ है ना, पराठा, नान, तंदूरी रोटी, एवरीथिंग सेम। हाँ सब स्वीटी के हिसाब से सेम, इसीलिए उसको सिर्फ रोटी मिलेगा, नान भात तो कभी नहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? तो तूने बोल दे सेम। नहीं सेम मतलब सेम नहीं, खुद का चाल खुद ही पे भारी। सेम भी नहीं है, सेम भी है। खुद का चाल खुद ही पे भारी। नहीं स्पीशीज सेम है, सिर्फ वो नाम वाम डिजाइन। बिल्ली में टाइगर भी कैट वाले फैमिली में आता है, अपना पर्शियन कैट भी कैट वाले फैमिली में आता है। मतलब कैट पाल रहे क्या? कैट का इतना डिस्कस। कैट चाहिए आप लोगों को? मुझे चाहिए भाई। हाँ, फिर भी तो उधर तो वो कॉलोनी में इतना सारा बिल्ली भी था ना, तुम्हारा तेरा वाला बिल्ली, मेरा वाला बिल्ली, कितना सारा बिल्ली था, रोज बिल्ली देखने मिलता था। अरे मुंबई देवी में हम लोगों ने कितने से बेबी को देखा था, मुझे मन कर रहा था मम्मी के दुपट्टे के अंदर मैं लेके चला आया। वो बेचारा अपने मम्मी से बिछड़ के फिर भी छोटा बच्चा लेके आने से ज्यादा बड़ा होने से उसको तुमसे फ्रेंडशिप करने में टाइम लगता है। जैसे छोटे बच्चे फ्रेंडशिप बहुत इजीली कर लेते हैं, मेरे जैसे बूढ़ा धड़ी नहीं कर सकते। सच में स्वीटी छोटी बच्ची से मिल नहीं पाता, घुल नहीं पाता है। स्वीटी जब छोटी थी कोई भी नया फ्रेंड्स आता था, कोई नया दीदी आता था, सबसे खेलने चली जाती थी, लेकिन बड़ी होने के बाद घुल मिलने में तकलीफ होता है। बेलन साइड आज बेलन से ही पड़ेगा इसको। क्यों? बदमाशी मुझे बदमाशी करने से एक तो रीजन सुबह सुबह उठाने में तेरा तकलीफ होता है। कल से ये बेलन सबका होता है, तुम्हारा भी होता था ना बचपन में? बचपन में मैं भी बच्चा ही हूँ, लेकिन तेरे जैसा नहीं पे। बोलो मत। तेरे जैसा बचपन में फैन बंद कर देता था। फैन बंद होता लेकिन जल्दी उड़ जाती। स्वीटी का चक्कर में मेरा पराठा देखो, मैं बातें कर मस्त ब्राउन तंदूरी रोटी। ब्राउन काला हो गया वो तंदूरी रोटी भी तो काला होता है। हाँ होता है, लेकिन तंदूरी रोटी का खाने का टेस्ट अलग है, बिकॉज वो तंदूरी रोटी। हाँ अंडर एस्टिमेट मत करो पराठा, उसका वैल्यू ही कुछ अलग है। ये है शुगर डाला है इसमें, क्योंकि छोटा सा जार में रखूंगी। और यहाँ पे इनका तो एकदम पहले से शुरू हो चुका है। क्या चल क्या रहा है? ये की भाव छड़ा चिस्टा की, ये क्या है? ऐसा ड्राई फ्रूट पाक, केसर ड्राई फ्रूट चिक्की बोल सकते हैं इसको, पाक बोला है लेकिन है ये चिक्की। और ये कल का बचा हुआ चिकन, थोड़ा सा पनीर को मिक्स करने के लिए नहीं बोला, क्यों? दूर उधर चाट मसाला वाला, स्वीटी ने बोला चाट मसाला डाल के। नमक कम होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो स्वीटी के लिए सिर्फ फ्राई किया था। सॉल्ट देना पड़ेगा, पनीर में सॉल्ट नहीं है। ठीक है, चलो एंजॉय। ये लेकिन सब्जी बिना पनीर तो मैंने स्वीटी के लिए डाला नहीं, वो अलग से फ्राई किया था, स्वीटी ने डाल दिया। लेकिन ये सब्जी सिर्फ मेरा तंदूरी रोटी। स्वीटी के साथ बातें करते जो जल गया, वो जला हुआ पर्सन नहीं खाते, हटा दे ऐसा ऐसा। तंदूरी रोटी मत खाओ फिर। तंदूरी रोटी वो अलग है, उसका वैल्यू कुछ अलग है, वो जला हुआ नहीं होता है, वो तंदूरी रोटी होता है। नहीं, ये वाला कैसा बना है बताओ? ये एक्चुअली नहीं, इसको कैसे खाया जाता है पता है? ऐसे दूर ऐसा तो खाया जाता है, वो अलग बात है। नहीं ऐ तो गोल वाला रोटी बनाओ, उसके अंदर ऐसा वाला, हाँ थोड़ा सा कच्चा प्याज दे दो, बस ऐसा रोल करो। लेकिन ये सब्जी मस्त ऐसे करके ऐसे। तूने बोला सब्जी खाऊंगी, सब्जी की वजह से आज स्वीटी कल का चिकन खा रही है, खुद ही बोला मेरे लिए थोड़ा, उसको पता नहीं था इतना चिकन था। शांतनु नहीं खाएगा चिकन ये, लेकिन पराठा के साथ ही ये पराठा के साथ ही अच्छा लगेगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। चलो एंजॉय।